संगीत जुल्म की हुकूमत, खून की होली उर्फ डाको ऐसे में आजाद दर्दी सावन के गेड़ी के जिस पन्ने को पलट करके देखो तो ये डाकू शेरा और अरे सर नाम मत लेना डाकू। क्यों? बहुत बड़ा डाकू है वो। बहुत बड़ा डाकू है साला, कोई हाथी से पैदा है क्या? नहीं सर, दरअसल बात ये वो छुट में ही तो गोली मार देते हैं। और तुम लोगों को ऑर्डर परमिशन लेना पड़ता है। ऑर्डर परमिशन लेना पड़ता है। जी सर। यही तो तुम लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी और लापरवाही है। थाने में बैठ करके मनोरंजन सुनते हो, सर गलती हो घोड़े का नाच सुनते हो, थाने को तो कोचिंग सेंटर बनाए हो, चौकीदार को इंग्लिश सिखा रहे हो। अरे नो सर, नो सर, नो सर है। यदि इस तरह का माहौल थाना तिलहर में रहा तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा जानते हो? इसका असर क्या होगा? क्या होगा? मुदवाई दो काहे हो नहीं थाने में यहाँ? क्या मतलब? अरे माहौल आप कह रहे, वो कह रहे मुंदवा दो होल है थाने में। अच्छा तो यार इसे यहाँ से। माहौल को होल बता रहे हो? अरे सर वो पागल है उसकी। दीवान जी सर। सुनो मेरी बात को। कहिए सर। और घर से रैयत रैयत पे डाकुओं का, और घर से रैयत पे डाकुओं का हमेशा जोरो जुल्म रहेगा। हमेशा जोरो जुल्म रहेगा और जिले में कोहराम और छाएगा मैं, और जिले में कोहराम और छाएगा मैं, पुलिस के नाकों में रहेगा। गिरफ्तार डाकुआना डाकू डाकू, यदि एक डाकू शेरा और शमशेरा गिरफ्तार नहीं होता है तो इसका असर जानते हो क्या होगा? क्या होगा सर? मीडिया वालों को तो जानते हो किस तरह से एक दिन पेपर के प्रथम पृष्ठ पर मोटी मोटी हेडिंग जी थाना तिलहर के खिलाफ जो लिख देंगे, जी सर। इसका जवाब कौन देगा? वो तो आपको। जवाब हम देंगे जी। और मनोरंजन कौन सुनेगा? गिरफ्तार डाकुआना डाकू डाकू शर्म से अपना सर थम रहेगा और जिले में कोहराम और छाए जी और जिले में कोहराम जी और छाए पुलिस के नाकों में थम रहेगा। इसलिए दीवान जी सर। तुम ऐसे डाकू को आजाद रखना नहीं, सर के बच्चे की चहल फुफकार है। जिस गरीब को डाकू का फंस जाएगा सबके खातिर कमर में कीड़ा है। ये हमें अच्छी तरह से मालूम हो गया है क्या सर? कि तुम लोगों के होते हुए वो डाकू शेरा शमशेरा का कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। यस सर। इसलिए अब हमें ही कुछ करना होगा। कहने का मतलब क्या? हम इस तरह थाने में कोई जाबाज अफसर की पोस्टिंग करवा दें। अरे तब तो साहब अपने थाने में कमी ना रह जाएगी। क्या रे? साहब कहते हैं एक जहाज पुलिस बनाओ थाने में। जाबाज का मतलब ही नहीं समझता। हम ऐसा अधिकारी, ऐसा जवान जिसे खतरों से खेलने का शौक हो। जैसे कि हाँ, या हवा में उड़े वाले। खुद को अपने आप तारीफ करते हो त्रिपाठी जी। अरे हिम्मत तो है। हिम्मत वहाँ हिम्मत तुम्हारी है। फिर मनोरंजन जाएंगे। सुनना जानो, मनोरंजन सुनते हो, हिम्मत वाले हो ना है? तो इसलिए हम कमिश्नर साहब के पास तत्काल अभी फोन करते हैं, वो कोई जाबाज अफसर की पोस्टिंग भारत तिलहर में करवा रहे हैं। जी सर। इनाम क्या मतलब? कफर में इनाम की बड़ी चॉइस रखते हो है? मंगा लो 5 मीटर कफन कहा
यार भाई 5-5 मीटर मंगवा लो हमारे तुम्हारे लिए। तुम यहाँ से जाओ, चलो यहाँ से गेट पे जाओ। हेलो, थोड़ी तारीफ हाय कर कमिश्नर साहब, हमारी त्रिपाठी तारीफ कर दी। थाना में इंस्पेक्टर देसाई थाने तिलहर। हाँ हाँ सर, कहना यह है कि हमारे इस थाने के अंतर्गत यहाँ डाकू शेरा और शमशेरा। डाकू का नाम मत लो, डाकू नहीं बताओ, का आतंक फैला हुआ है सर। बहुत जाता है। यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी है डाकू का नाम सुनकर जमीन पे धराशायी हो जाते हैं। इतना खौफ उनके दिल के अंदर समा गया है। सर, हम चाहते हैं कि थाने में कोई जाबाज अफसर की पोस्टिंग कर दी जाए ताकि उसके साथ में मिलकर हम डाकू शेरा और शमशेरा को बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। क्या कहा सर? पंकज श्रीवास्तव? ठीक है ठीक है ठीक है सर, ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। कौन रॉकेट टेम्पू है? बेवकूफ कहीं के। कौन रॉकेट? अरे भाई, हम कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी डिमांड को स्वीकार करके और हमारे कहने के अनुसार पंकज श्रीवास्तव की पोस्टिंग थाना तिलहर में कर दिया है। पंचवटी पंचवटी बता, बोलोगे कुछ? साहब बोलते हो के थैंक यू और तुम कहते हो किसने रोक दिया? पंकज श्रीवास्तव अधिकारी जो आने वाला है तुम्हारे थाने में, उसका नाम है पंकज। जी सर। हम उसकी बात करते हैं और अपनी अपनी जगह का सब लोग पोजीशन ले लो। कोई मतलब से ज्यादा किसी से बात नहीं करेगा और जिसकी तरफ से कोई गलती निकल आई दीवान, हमसे पूरा कोई नहीं होगा। कोई गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हम वेट करते हैं। अभी आगमन होने वाला है पंकज श्रीवास्तव। आप बैठिए। इंस्पेक्टर पंकज, अरे तुम आ गए, वक्त का फिक्र मेरा बेकार है। उस इलाके की कहिए और क्या है खबर, साफ साफ करिए का इजहार है। श्रीवास्तव जी, तुम जिस थाना से आ रहे हो वहाँ क्या क्या समाचार है, मैं जानना चाहता हूँ। बताऊंगा सर, आप तशरीफ रखिए। ठीक है, बोलो। और शांति का बदता नकारा और जो तरफ सरकार वहाँ के तो हालात ठीक है, लेकिन यहाँ की क्या स्थिति में? और यहाँ का समाचार, यहाँ का माहौल बहुत ही शोचनीय और निंदनीय है। सुनो मेरी बात, दखल का मचाए हुए कर दिया जो पुलिस को परेशान हुए। हथकड़ी बेड़ियां डालो फौलाद की, जितना मुर्दा करो तो पंकज काल है, सुन चुका हूँ मैं साहब, उसको अच्छी तरह उन्हें लूटा करोड़ों। कि ललकार के सामने सारी सत पुलिस की हुई थोक है। कह रहा हूँ कि तुमको मैं इंस्पेक्टर जल्द से जल्द करिए। पंकज नहीं, सारा बच्चा गना बदकार है। हथकड़ी बेड़ियां डालू फौलाद की, जिंदा मुर्दा करूंगा।
शेर दो के उसके बाप को लाऊं पकड़कर, शेर दो के उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर, कदमों में लाके डाल दूं जालिम को। तो शेरों की तरह जाओ मैदानी जंग में, शेरों की तरह जाओ मैदानी जंग में, डाकुओं को जाके रंग दो तुम खून। दिलवा के सर में जाता हूँ, दिलवा के सर में जाता हूँ विश्वास साहब को, और कर्तव्य पे कुर्बान कर दूंगा मैं अपने। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है चोर कितना बागी है। लाओ मुलजिम कैद कर, लाओ मुलजिम कैद कर, रखे नहीं जो ख्वाम है, आग के सोलों पे चलना ही हमारा। आज तुझे क्या है रे चौकीदार? डाकू शेर आ जाए हमारे रंज में तो क्या करोगे? डाकू शेर आ जाए हमारे रंज में तो बदली करा के भाग जाऊं मैगल का। बेवकूफ कहीं का, हिम्मत है हिम्मत। देखा श्रीवास्तव जी, यहाँ के ऐसे ऐसे पुलिस कर्मचारी है। अरे ये तो यहाँ का अच्छा मामूली चौकीदार है। इसका कहना है कि डाकू शेरा यदि आ जाए हमारी रेंज में तो बदली करा करके भाग जाऊं तुरंत मैगलगंज में। ये तो चौकीदार है। सर इन्हीं लोगों की लापरवाही के कारण तो डाकू शेरा, ये तो यहाँ के एक दीवान है जिन्हें अपने आप को सिपाही कहते हैं। डाकू शेरा और शमशेर का नाम सुन करके जो है जमीन पे एकदम धराशायी हो जाते हैं। खैर, अभी कमिश्नर साहब का हमारे पास टेलीफोन आया था। हमें एक हफ्ते के लिए समाज सेवा की मीटिंग में जाना है। मीटिंग में जाने के साथ साथ श्रीवास्तव जी, हम थाना तिलहर की फुल जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में दे करके जाते हैं। थैंक यू सर। एक हफ्ते के बाद जब हम वापस आएंगे तो तुम्हारे साथ में मिलकर डाकू शेरा और शमशेरा को बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। क्या है क्या? क्या दे दे इस पे? खिचड़ी बनी है। खिचड़ी बनी है? हाँ साहब। कहाँ? बड़े साहब अचार देंगे। चौकीदार क्या बनेंगे थोड़ा? ये डंडा देख रहा है, देख रहा है डंडा, इसे पीछे से डालूंगा और मुखिया अगर खींच लूंगा मादर चोट। यस सर। वो हमें चार्ज दे गए हैं, चार्ज समझता है। इधर आओ, थाने का चार्ज। हम कहे अचार देंगे। थाने का फुल चार्ज, फुल जिम्मेदारी। तुम्हारी ही तो लोगों की लापरवाही के कारण अब तक डाकू शेरा और शमशेरा गिरफ्तार नहीं हो पाया, लेकिन डाकू शेरा शमशेरा आज तक आजाद रहा। अब उसकी आजादी के दिन खत्म हो गए। क्यों नहीं? तुम जाओ अभी इसी वक्त ड्राइवर से कहो वो गैरेज से बाहर गाड़ी निकाले, और हम अभी इसी वक्त चलते हैं चंबल घाटी की तरफ। डाकू शेरा और शमशेरा को आज ही गिरफ्तार करते हैं। ठीक है, वो देखिए गाड़ी तैयार है। गाड़ी तैयार है, तैयार है, और पुलिस फोर्स भी तैयार है। तैयार है। तो पैगाम बढ़ाओ और चलते हैं डाकू शेरा शमशेरा की। चलिए साहब आओ। लड़की मारा है किसने बताओ अजनबी। और मारा है किसने बताओ, नाम क्या है तेरा और तू रहती कहाँ? इसने सीधा सा तेरी है कर दिया है, पिता कौन तेरा, कहाँ है बोलो बोलो, कहाँ रहती हो, क्या नाम है? साहब मेरा नाम शांति देवी है। मैं इसी कस्बा की रहने वाली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है साहब। रहने वाला तुम्हारा कोई नहीं है? कोई नहीं साहब। मैं दिन भर लकड़ी काटती थी, शाम के टाइम बाजार में बेचकर अपने पेट का गुजारा करती थी साहब। आज हिम्मत बांधो, हिम्मत। आज ठाकुर धर्म सिंह के बगीचे में लकड़ी काटने पहुंच गई। उस ठाकुर ने
मेरी इज्जत को लूटकर मुझे गोली मार दिया साहब। साहब साहब मुझे इंसाफ नहीं साहब। घबराओ नहीं, घबराओ, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। इंसाफ। अब यार गाड़ी में बैठा दो। साहब ये लड़की कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले इसने अपने दम को तोड़ दिया। चौकीदार, चलो इस बॉडी को सील करो बहुत जल्दी के साथ। लेकिन राम भरोसे रहो। सिल करो से। क्या है? क्या है, क्या है? काला धागा निकालो, निकालो। निकालो काला धागा, निकालो, देखते हैं इसमें धागे में क्या है। हवलदार, ये इतना महंगा लॉकेट, और ये कह रही थी कि मैं बेसहारा अनाथ हूँ, मेरे साथ मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, और फिर भी इतना महंगा लॉकेट। जंगल में लकड़ियां काट कर बाजार में बेचती थी, और इतना बेशकीमती लॉकेट इसके हाथ में। ठीक है, चलो इसको रख लेते हैं। तुम एक काम करो, क्या? इसकी बॉडी को ले जाओ हाँ। और इसका पीएम करवा करके पोस्टमार्टम होने के बाद जी सर, इसकी पीएम रिपोर्ट बहुत जल्द हमारे टेबल पे आनी चाहिए। ठीक है, शाम तक आ जाएगी। आज शाम तक आ जानी चाहिए। जी ठीक आ है? जाएगी। चलो मोहर लगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या सर? ये ठाकुर धर्म सिंह का नाम ले रही थी कि ठाकुर धर्म सिंह ने इसकी इज्जत को लूट कर और इसे गोली मार नहीं सर। कर दिया है। ठाकुर धर्म सिंह यहाँ के जमींदार है, यहाँ का ये जमींदार थाना है। उनकी रियासत में बना हुआ है, ये थाना और वो गरीबों की हमेशा मदद करता। गरीबों का मसीहा है। अरे नो सर, अरे सर हम झूठ नहीं बोलेंगे तेरी बात ना, हमें पैसे नहीं चाहिए सर। ठाकुर धर्म सिंह यहाँ का जंडेल जमींदार है, ये थाना उन्हीं की रियासत में है सर। इतना ही नहीं, ठाकुर धर्म सिंह जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते की हवाएं अपना रुख मोड़ लेती हैं। क्या कहा? जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते की हवाएं अपना रुख मोड़ लेती हैं। सर इतना ही नहीं, ठाकुर धर्म सिंह के खिलाफ जो भी आवाज उठती है वो दोबारा सुनने को नहीं मिलती है। हमारी बात मानिए, शांति देवी मर्डर केस की फाइल यहीं से आप बंद कर दीजिए। नहीं हवलदार, जी सर। अब शांति देवी के मर्डर फाइल केस की फाइल ये बंद नहीं होगी। अब जब तक शांति देवी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। काफी नाम सुना है हमने आपका, इसलिए तुम मेरी बात सुनो। ये सर औरत करी हाथ में जी सर। और चलो हमारे उठा जी, और चलो हमारे साथ। जगा तू धर्म सिंह को भूल गया। हरिया